नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से और साथ ही साथ रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। अनोखे लहजे और अलग अंदाज में जहां आपको खबर हम सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक और पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर खबर सीधे होगी आपके मतलब की। तो सोनाली, इसी के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरू। तो सोनाली, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर और अभी कोई राहत की उम्मीद तो है नहीं। अब दिल्ली में गर्मी एक ऐसा गेम खेल रही है कि लोग बाहर कदम रखते ही टेस्ट पास करने में जुटे हैं। देश के 10 राज्यों में 36 शहरों में 43 डिग्री के पार तापमान दर्ज किया गया बीते दिन। आज भी आलमी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गर्मी ऐसे फैल रही है जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। पालम, लोधी रोड, आयनगर भी इस मिशन में बराबरी में शामिल है। पारा 44 डिग्री के आसपास। हाल ये कि दिन में धूप से बचो तो रात में गर्म हवा सरप्राइज कर देती है। लोग अब मजाक में कह रहे हैं कि एसीबी ओवर टाइम से परेशान होकर यूनियन बनाने की सोच रहा है। और एक और बात अब ये है कि भाई अभी आप अगर सोच रहे हैं कि राहत मिल जाएगी तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी से आने वाले दिनों में आपको राहत नहीं मिलने वाली है। और साथ ही साथ गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आफत लेकर के भी आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लगातार राहत की बात हो रही थी, राहत तो मिलेगी लेकिन दिल्ली हरियाणा नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में सिक्किम की तरफ मौसम बदलेगा। बिहार और बंगाल में भी मौसम बदलेगा। लेकिन अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, यानी कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आने वाले दिनों में आपको राहत की कोई भी उम्मीद नहीं है। आपको राहत बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और क्योंकि सोनाली लगातार हम बातचीत भी कर रहे थे कि हो सकता है आने वाले 3 से 4 दिन के बाद थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिले, और क्योंकि आईएमडी की तरफ से भी ये बात कही गई थी। लेकिन अभी फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है, आज जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था वेदर रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बताना सबसे पहले कि आखिर वेदर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तो अब जो वेदर रिपोर्ट आज देखी मैंने न्यूज़पेपर में, तो उसमें सीधे तौर पर लिखा था कि जो पूर्वोत्तर के आपके राज्य हैं, सिक्किम है, सिक्किम के साथ लगते हुए जो राज्य हैं 7 सिस्टर्स की तरफ, वहाँ पर मौसम का मिजाज हो सकता है कि 3 से 4 दिन के बाद बदले। लेकिन दिल्ली, हरियाणा और जो आसपास के राज्य हैं लगते हुए, वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि मौसम का मिजाज बदले। हो सकता है 100 प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि राजस्थान में हो सकता है कि थोड़ी सी बारिश हो, क्योंकि जो हरियाणा में हिसार में मौसम विज्ञान केंद्र है वहाँ की तरफ से ये भविष्यवाणी की गई है मौसम को लेकर। ये प्रेडिक्शन है कि राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के चलते, एक्टिव होने के चलते हल्का सा मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिसका हल्का फुल्का इफेक्ट आपको दिल्ली और हरियाणा में अगर देखने को मिला तो मिला, वरना कोई राहत आने वाले दिनों में गर्मी से नहीं है। बिल्कुल, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आने वाले दिनों में गर्मी से आपको बिल्कुल भी राहत नहीं मिलने वाली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप खुद का कैसे बचाव करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आप गर्म कपड़े, आप फुल स्लीव्स के जो कपड़े हैं वो पहन के आप निकल सकते हैं। गर्म कपड़े तो आप क्या ही पहनेंगे अभी इस वक्त गर्मी में, बाहर खुद गर्म हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आप दही का सेवन कर सकते हैं, छाछ ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं। अगर बाहर धूप में अगर आपको कोई काम है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? नींबू पानी, मैंगो शेक तो आई अवॉइड, बट हाँ नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, जिससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है भाई कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और तापमान ना अब क्या एक खेल खेल रहा है, क्योंकि देखिए 40 से पार जब तापमान जाने लगता है ना सोनाली, तो मुझे लगता है कि भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब घर में, जिसके घर में एसी नहीं है उनके घर में तो वो सोचते हैं कि भाई बिजली ना जाए, बस एसी हो ना हो कम से कम बिजली ना जाए। अब आपके घर में अगर एसी है, बिजली अगर चली भी गई, आपका एसी ऑन था, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक एक कूलिंग इफेक्ट तो रूम में रहेगा आपके।
लेकिन जिनके घर में एसी नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी आफत हो जाती है जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर बढ़ने लगता है। बिल्कुल। और अभी तापमान राजधानी दिल्ली में कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर 40 से 43 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। और बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में एक जगह मैं नाम अभी फिलहाल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, 45.2 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है बीते दिन। और अप्रैल के आखिरी वीक में अगर तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच में ऑन एन एवरेज बना हुआ है तो आप ये अंदाजा लगा कर चलिए कि भाई आने वाले 2 महीने में क्या होगा। वैसे तो हमें ये सोचना चाहिए आने वाले 3 से 3.5 महीने में क्या होगा, लेकिन हार्डकोर समर के जो दिन माने जाते हैं अप्रैल मई जून, अभी अप्रैल का बस आप ये मानकर चलिए कि केवल ट्रेलर मात्र है जो अभी इन दिनों में आप फील कर रहे हैं। बाहर निकलते ही आपको ये पता चल जाता है कि भाई गर्मी अपने कितने हाई हीट मोड पर है, क्योंकि 40 से 42 डिग्री का तापमान सबसे पहली एक सेंसेशन जो आपकी बॉडी फील करती है वो गर्मी की। भाई गर्मी में जाते ही आपको सीधा लू का थपेड़ा लगता है, उसके बाद आपकी आंखों पर असर पड़ता है। बाहर आप जाते हैं तो आपकी आईज भी आपको इजाजत नहीं देती बिना गॉगल्स के, बिना सनग्लासेस के आप बाहर जाए। तो बाहर जाने से पहले जैसा कि सोनाली ने बिल्कुल ठीक बताया कि फुल स्लीव्स के कपड़े आप पहने, खुद को ढक कर रखें और इसके अलावा चश्मा लगाकर बाहर निकलेंगे तो आपकी आंखों के लिए भी ये सेफ रहेगा। तो अब दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ रही है, हीट वेव का खतरा भी लगातार बना हुआ है। हर साल ज्यादा गंभीर ये खतरा हो रहा है सोनाली। अब ऐसे में दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। अब देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को सच करते हुए सरकार ने अब हीट एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया है और साथ ही साथ अब लागू किया गया है। और इस प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को भीषण गर्मी, लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाना। अब समझते हैं कि इस प्लान में क्या क्या खास है और इससे आम लोगों को क्या कुछ आने वाले दिनों में फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले जो है वो बेसिक सुविधाओं की अगर हम बात कर लें तो सरकार ने तय किया है कि शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर साफ और ठंडा पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। और इन जगहों में कौन कौन सी जगह शामिल है वो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, बस स्टैंड, साथ ही साथ पुलिस थाने, डाकघर और निर्माण स्थल। ये वो जगह है जहां पर साफ पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। ये जो मुझे लगता है सोनाली की जो जगह आपने बताई है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस तरीके की मूलभूत सुविधाओं को आप उपलब्ध कराएं। अगर आप सत्ता में हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि बात अगर आप इन स्थानों की करेंगे, ये पब्लिक प्लेसेस हैं, कोई निर्माण स्थल है, वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनके दिहाड़ी मजदूरी का काम है, बहुत हाई इंटेंसिटी वर्क उनका रहता है और बहुत वजन उठाना उन्हें पड़ता है। तो वहाँ पर कोई ऐसा केस ना हो कि भाई कोई डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया या फिर किसी के अंदर पानी की कमी हो, तो वहाँ पर पानी की कमी ना हो। स्कूल्स की आप बात कर लें, पब्लिक प्लेसेस की आप बात कर लें, या फिर सार्वजनिक जगहों पर फॉर एग्जांपल मेट्रो के बाहर आप कोई वाटर कूलर आप इंस्टॉल करा दें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो। और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कई जगहों पर अब ORS भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शरीर में पानी और ज़रूरी जो लवण होते हैं उनकी कमी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पूरे तरीके से शरीर में रहें। इसके अलावा बात अगर करें तो वाटर कूलर, वाटर टैंकर और वाटर ATM जैसी सुविधाएं भी लगातार अब देखने को आने वाले समय में मिलेंगी। और पिछले ही दिनों शालीमार बाग में तो वाटर ATM का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था। सरकार ने इस बार एक अहम और संवेदनशील कदम भी उठाया, वो क्या है सोनाली? पशु पक्षियों के लिए भी छाया और उसी के साथ साथ पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गर्मी सिर्फ इंसानों को ही नहीं लगती है, जो पशु पक्षी हैं उन्हें भी गर्मी लगती है। ऐसे में उनके लिए भी खास व्यवस्था करने की तैयारी की गई है, प्लानिंग की गई है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर अस्पताल पूरी तरह तैयार रहे, लू से पीड़ित मरीजों के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध हो और सभी एम्बुलेंस में जरूरी जो दवाइयां हैं, साथ ही साथ जो उपकरण हैं वो मौजूद रहें। और इसी के साथ साथ डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ को खास ट्रेनिंग भी दी जाए। और इसके तहत पूरे दिल्ली में 300 से ज्यादा हेल्थ सेंटर तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ 30 से ज्यादा अस्पतालों में कूल रूम बनाए गए हैं जहां मरीजों को तुरंत राहत मिल सके। साथ ही साथ सैकड़ों डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और 300 से ज्यादा एम्बुलेंस को इमरजेंसी के लिए तैयार रखा गया है।
अब स्कूलों में क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए इस गर्मी में स्कूल की तरफ से और साथ ही साथ सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई, ये भी जरा बता दीजिए। जी, अब ऐसे में स्कूल में क्या तैयारियां हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए स्कूल में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि अब समय पर पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। कभी कभी तो भाई बड़ों के लिए भी ये मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मोटरसाइकिल आप अपनी ठीक रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। सरकार ने वाटर बेल सिस्टम शुरू करने के निर्देश दिए। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में, कि स्कूल में हर 40 से 45 मिनट पर 60 मिनट पर एक बेल बजेगी और इस बेल का मतलब ये होगा कि बच्चों को पानी पिलाया जाए या फिर बच्चे पानी पिए। इसका मतलब ये है कि स्कूल में समय समय पर घंटी बजेगी, इससे बच्चों को पानी पीने की याद दिलाई जाएगी कि भाई आप पानी पी लीजिए। इससे बच्चे हाइड्रेट भी रहेंगे, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे, उनकी सेहत सुरक्षित होगी। और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर एक दूसरे के बड़ीज को ये बात कही गई है, जैसे ही अब बेल बजती है तो आप अपने दोस्त को ये याद दिलाएं कि भाई पानी पीने का समय हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका एक अच्छा तरीका है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप आईपीएल मैच देखने के शौकीन हैं, अरुण जेटली स्टेडियम में आज मैच है, इस बारे में आपको पता होगा, जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। जल्दी निकलने और आखिरी मेट्रो छूट जाने की टेंशन अब थोड़ा आप कम कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी आज देखने को दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी ने फैंस के लिए एक बढ़िया इंतजाम कर दिया है, वो बताते हैं। तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी ने अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए अंतिम मेट्रो ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। और डीएमआरसी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में पूरी की पूरी जो है जानकारी दी गई है और बताया गया है कि मैच वाले दिन में मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से अधिक देर तक उपलब्ध रहेंगी। डीएमआरसी के अनुसार 25 अप्रैल और 27 अप्रैल, 5 मई और 17 मई को स्टेडियम में आईपीएल मैच आयोजित होंगे, यानी कि आज भी स्टेडियम में आईपीएल मैच का आयोजन किया गया है। और इन मैचों के बाद दर्शकों को घर में लौटने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मेट्रो ट्रेन सेवा का समय जो है वो बढ़ाया गया है। आम दिनों में सभी लाइनें जो हैं वो अंतिम मेट्रो लगभग रात 11 बजे तक चलती है, लेकिन मैच वाले दिनों में यानी कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन भी अंतिम ट्रेन जो है वो 11:45 बजे से लेकर के लगभग 1:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यानी कि अगर मैच देख के आप इस टेंशन में आप रहे पूरे मैच में कि कैसे घर वापस जाएं, तो आप मेट्रो से जा सकते हैं आराम से अपने घर वापस। कभी आपके साथ ऐसी कंडीशन हुई है सोनाली कि भाई मैच को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेट्रो पे आप खड़े हैं, 10:30 बजे की टाइमिंग है और एक कश्मकश आपके मन में पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, कभी हुआ ऐसा? ऐसा तो खैर मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ था एक बार, 10:30 पौने 11 का टाइम था। उस समय बस यही मन में लगा हुआ था कि आखिरी मेट्रो आएगी या नहीं आएगी। इतनी देर में कोई डीएमआरसी का कर्मचारी आया, उसने कहा कि भाई माफ़ कीजिए अब मेट्रो आखिरी जा चुकी है और आपको अब किसी और साधन से जाना होगा। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो बड़ी ऐसी फीलिंग होती है कि आप ये समझ नहीं पाते हैं कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि रात के समय में आपको कन्वेंस मिलना भी मुश्किल हो जाता है ना। हालांकि कैब और रैपिडो की ये जो सुविधाएं हैं, आप तो भारत टैक्सी चल रही है, सुविधाएं आप ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बहुत देर लगती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब मैच अगर देखने के लिए अब जा रहे हैं तो आप कम से कम इस टेंशन से मुक्त रहिए, क्योंकि मेट्रो का समय बढ़ चुका है। अब आप मैच का हर चौका छक्का आराम से एंजॉय कर सकते हैं बिना ये टेंशन के कि घर समय से पहुंचूंगा या मैं नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि घर जाने के लिए मेट्रो आपका इंतजार कर रही होगी मेट्रो स्टेशन पर। डीएमआरसी का ये कदम उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो सुपर ओवर्स से कम नहीं है, जो पहले टाइम देखकर स्टेडियम में निकलने की प्लानिंग करते रहते हैं और बाद में आकर जब इंटरेस्टिंग होता है मैच आखिरी के ओवरों में वो छोड़कर निकलना पड़ता है कि भाई घर भी जाना है। तो अब प्लान सिंपल है, मैच देखो, मजा लो और बिना भाग दौड़ के आराम से मेट्रो पकड़ो, अपने घर पहुंचो, क्योंकि इस बार मेट्रो भी कह रही है कि भाई खेल खत्म सफर शुरू, तो वो भी बिना टेंशन के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मैच एंजॉय कीजिए। मेट्रो की टाइमिंग्स बढ़ा दी गई हैं, तो आज जो मेट्रो की टाइमिंग्स एक बार फिर से देख लीजिएगा। अभी तक जो आखिरी मेट्रो 11 बजे तक होती थी, अब 11 बजे से 45 मिनट यानी कि 12:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक टाइमिंग्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको आराम से जाइए, मैच एंजॉय कीजिए। और बात अगर करें तो दिल्ली और पंजाब का मैच है आज अरुण जेटली स्टेडियम में। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं अब ऐसे में, क्योंकि आज बता रहे हैं हम कि लगातार मैच है। ये तो बात थी भाई कि भाई मेट्रो
में आपको आज सहूलियत मिलेगी, लेकिन मेट्रो में सहूलियत के चलते आपको आज थोड़ा ट्रैफिक भी परेशान कर सकता है। ट्रैफिक को लेकर भी अपडेट मैच की वजह से जो है वो आपको देते हैं। दिल्ली में आज अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मुकाबले को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में आज धुआंधार मुकाबला होगा। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जो जारी की है, सोनाली वो बता दीजिए। बिल्कुल, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये मैच होने वाली है और इसको लेकर के इस डे नाइट मैच के चलते आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक की संभावना में देखने को मिलेगी। बहादुर शाह जफर मार्ग पर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर दोपहर 1 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्जन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ दिल्ली गेट चौक, आईटीओ और दरियागंज से जुड़े हुए कुछ मार्गों पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। स्टेडियम में एंटर करने के लिए यानी कि प्रवेश के लिए अलग अलग गेट निर्धारित किए गए हैं। गेट 1 से 8 के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग है और गेट 10 से लेकर के जो 15 के लिए जवाहरलाल नेहरू मार्ग है और गेट 16 से लेकर के 18 के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग का इस्तेमाल होगा। और पार्किंग की अगर हम बात करें तो पार्किंग के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और साथ ही साथ वेलोड्रोम रोड पर पार्क एंड राइड सुविधा इसके लिए उपलब्ध रहेगी। और ये जो स्टेडियम के गेट्स है ना, ये मोस्टली जिन मार्गों के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि आपने अभी बताया बहादुर शाह जफर मार्ग और साथ ही साथ जो अन्य मार्ग हैं वहां पर प्रतिबंध है। अब अगर आपने अपनी गाड़ी को ऐसे ही कहीं पार्क कर दिया है ना, जल्दबाजी में, चलिए भाई मैच शुरू होने वाला है, पार्किंग ऐसे ही करो, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई भी होगी, ये मानकर चले आप। और ऐप आधारित टैक्सी के लिए गेट नंबर 2 यानी कि राजघाट चौक और साथ ही आईपी फ्लाईओवर सर्विस रोड पर पिकअप और ड्रॉप की सुविधा रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, बिना बेवजह प्रतिबंधित मार्गों की तरफ ना जाए। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक शो रहा है। संभावित ट्रैफिक डाइवर्जन क्या है, प्रतिबंधित मार्ग कौन से हैं? दरियागंज से दिल्ली गेट की ओर जाने वाला मार्ग जो है वो प्रतिबंधित आज रहने वाला है, क्योंकि स्टेडियम के गेट्स पड़ते हैं इन मार्गों पर। आईटीओ की तरफ से दिल्ली गेट जाने वाला ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड हाईवे है और दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक हमेशा जाम देखने को मिलता है। वैसे में मैच है तो ये जाम की कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए, तो इसीलिए भी यहाँ पर आज प्रतिबंध रहने वाला है। बिल्कुल, स्टेडियम एंट्री गेट जो है गेट नंबर 1 से 8 बहादुर शाह जफर मार्ग से होगा। वहीं गेट 10 से 15 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग से आप एंटर कर सकते हैं। वहीं पर गेट नंबर 16 से 18 की बात करें तो बहादुर शाह जफर मार्ग से आप एंटर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और जगह है भाई जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर घर से निकल रहे हैं तो और कौन कौन से मार्ग है, तो मैच की बात है। लेकिन दिल्ली में कई ऐसी जगह भी है तो जहां पर अगर मैच ना भी हो ना, वहां पर आपको जाम मिल जाएगा। वहां पर आपको ट्रैफिक परेशान करेगा ही करेगा, चाहे मैच हो या ना हो, वहां पर ट्रैफिक का ही मैच चलता रहता है। सोनाली, बिल्कुल। तो चलिए अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लुटियंस दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या और साथ ही साथ उसे कम करने के लिए उठाए गए नए कदमों की। तो दिल्ली में खासकर लुटियंस एरिया की अगर हम बात करें तो अक्सर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है और इससे रोज आने जाने वाले जो लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, और खासतौर पर लुटियंस दिल्ली की अगर हम बात करें तो पर्यटक की संख्या ज्यादा है तो वो भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली यातायात पुलिस और नई दिल्ली नगर परिषद यानी कि एनडीएमसी ने मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है। तो हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उन जगहों की पहचान की गई है जहां पर सबसे ज्यादा जाम लगता है। अब इन जगहों पर इंजीनियरों की मदद से ऐसे समाधान लागू किए जाएंगे जिससे ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल सके और आने जाने वाले लोगों को ज्यादा कुछ परेशानी देखने को यहाँ पर ना मिले। तो अब जानते हैं कि किन किन जगहों पर आखिर बदलाव क्या होंगे। पहला, संपत मार्ग और जनपथ, इन सड़कों पर अक्सर लोग जो है वो गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, यानी कि रोंग साइड में लोग चलते रहते हैं, है ना। वो कहावत आपने सुनी होगी, भाई उल्टी गंगा बह रही है, उल्टे ही वाहन बह रहे हैं वहां पर, ऐसा लगता है। इससे जाम की स्थिति बन जाती है। और जब एक और चीज होती है कि जब आप जाम में फंसे होते हैं ना और कोई गाड़ी रोंग साइड से आ रही है, उसकी वजह से जाम लगाओ, आप उसे बहुत कोसते हैं, भाई अरे भाई तुम्हारी कमी थी इस रोड पर, अब तुम भी आ गए हो। तो ये कंडीशन हमेशा रहती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और खासकर टेक्नोलॉजी या फिर मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर क्या है, मुझे लगता है कि वो सोनाली आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो आज की जो हम खबर आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए खास है, क्योंकि दिल्ली की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NSUT ने एक शानदार और इसी के साथ साथ हाई लेवल नौकरी का अवसर निकाला है। ये भर्ती उनके इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन में की जा रही है, जहां पर इंक्यूबेशन मैनेजर के पद पर वैकेंसी निकली है और ये नौकरी यूनिवर्सिटी के द्वारा कैंपस के लिए होगी। अब सबसे पहले हम आपको समझते हैं कि पद क्या है, वो हम आपको पहले बता देते हैं। ये कोई सामान्य ऑफिस जॉब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रोल है जिसमें आपको स्टार्टअप्स, नए बिजनेस आइडियाज और इसी के साथ साथ इनोवेशन सिस्टम के साथ काम करना होगा। यानी कि आप सीधे तौर पर नए उद्यमियों और साथ ही साथ स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में आप मदद करेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अगर आपको लगता है कि भाई आप क्रिएटिव हैं तो यू शुड गो फॉर इट। आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जिनके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन उनके पास बस एक मंच नहीं होता कि कहाँ पर उनको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो बात करते हैं हम पेट्रोल और डीजल को लेकर, क्योंकि तेल कंपनी आप हर दिन तेल का दाम तय करती है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई क्या दाम है, आज कोई बदलाव हुआ है या नहीं। आपके लिए अच्छी खबर है या फिर बुरी? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं या घटे हैं? तो आपको बता देते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। CNG आप लेने जाएंगे पर किलोग्राम के हिसाब से आपको पड़ेगी 77 रुपये 9 पैसे की। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 88.29 पर लीटर के हिसाब से। CNG की कीमत की बात करें तो ये 85.71 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत है 88.10 पर लीटर के हिसाब से और साथ ही साथ CNG की बात करें तो ये 82.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो अब वो अपडेट आपको देते हैं जिस पर सभी की नजर रहती है। सोने और चांदी के दामों का क्या है हाल? सोने का भाव है 1,54,875 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। आज ये 24 कैरेट का है। चांदी का भाव है क्या है सोनाली, बता दीजिए। बिल्कुल, चांदी का भाव है 2,59,900 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब आप देख लीजिए आपको गोल्ड लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर आप सिल्वर लेना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिनों की अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों से ज्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अब शादियों का सीजन है तो मुझे लगता है कि जिनको खरीदना है वो तो खरीदेंगे ही। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम की यहाँ पर समाप्ति कर रहे हैं। समय फिलहाल इतने की इजाजत देता है। नमस्कार।